नमस्कार। मैं राकेश राज एक बार फिर आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से दिनों बिहार में बहुत ही राजनीति में उलटफेर हुआ है। जैसा आपको पता ही है, अभी कल ही एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार और बीजेपी का तालमेल किया हुआ ये सरकार एक बार फिर दोबारा से बन गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो उप मुख्यमंत्री, और विजय सिन्हा जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। तो कुल मिला के बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के द्वारा दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं। और उनके साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया। और कैबिनेट में नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में बहुत ही ज्यादा उलटफेर अब होने को दिखेगा हम लोगों के बीच। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीजेपी और जदयू के राजनीतिक भविष्य का बिहार में। पहले नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव का आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन का सरकार यहाँ पे बना हुआ था। इंडी गठबंधन का सरकार यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने कल ही इस गठबंधन को तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर एक नई सरकार का उद्घाटन किया। 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे जो आने वाले जो 2024 में एमपी का चुनाव होने वाला है और 2025 में फिर एमएलए का। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय जनता दल, ये युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, जो पहले बिहार के डिप्टी सीएम थे गठबंधन की सरकार में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार का एक बार बीजेपी के गठबंधन में शामिल होना, एक बार फिर आरजेडी के गठबंधन में शामिल होना, नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है आने वाले भविष्य में। क्योंकि सब इनको अवसरवादी नेता समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कुर्सी का लड़ाई एक तरह से, चाहे गठबंधन किसी से हो, लेकिन कुर्सी जो है नीतीश कुमार अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते। तो बस यहाँ पे बिहार में अभी खेला है कुर्सी का। वहीं जब गठबंधन आरजेडी और जदयू का था तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा आने वाले टाइम में बीजेपी को मिलता। लेकिन अभी बीजेपी गठबंधन करके सरकार में आ चुकी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बीजेपी सपोर्टर के लिए खुशी की बात है कि सरकार में बीजेपी एक बार फिर बिहार में आ चुका है। लेकिन इसका नतीजा आने वाले टाइम में देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर खुले मन से ऐलान किया था कि चाहे जो हो जाए, अब नीतीश कुमार के साथ जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात को पलटा और उन्होंने बयान दिया था जो अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए। कुल मिला के 4-5 स्टेट में बीजेपी के द्वारा ऐसा खेला रचा गया, या फिर कुछ और कहें, लेकिन सरकार में बीजेपी 4-5 जगह लाइंस करके बना चुकी है। जैसे महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, शिवसेना का सरकार था, रातों रात तख्ता पलट करके बीजेपी सत्ता में आ चुकी है गठबंधन करके। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी जो बीजेपी के द्वारा राजनीति हो रहा है, यही हो रहा है जो सत्ता में आना है। वाजिब है, अगर आप सत्ता में रहेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। हालांकि बीजेपी के ने
नेतृत्व के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया गया, चाहे राम मंदिर हो या फिर धारा 144 हो, तो या फिर देश विदेश में भारत का जो पहचान हो, तो ऐसा काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है जो कभी भी भुलाया जा नहीं सकता। और उन्होंने तो खासतौर के राम मंदिर बनवा के एक ऐसा इतिहास बना दिया है। तो ये सब फेवर तो बीजेपी के पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ आने वाली चुनाव की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, गठबंधन जो उन्होंने फिर बीजेपी के साथ किया है। क्योंकि कहते हैं कि भाई जनता है, जनता सब समझती है, पब्लिक सब समझ रही है, सब देख रही है। आप सरकार बनाने के लिए एक दूसरे से गठबंधन करते हैं, फिर आप उसको गठबंधन को तोड़ के फिर दूसरे में आप चले जाते हैं। तो जनता है ना भाई, जनता सब देख रही है और इसका असर जदयू पे पड़ेगा। और जितना भी असर पड़ेगा उतना फायदा फिर आरजेडी को है। क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी बिहार में जदयू और बीजेपी का गठबंधन है और इसके विरोध में आरजेडी। और कुछ चेहरे हैं जिसका अब कहा जा सकता है आने वाले भविष्य में जो हो, लेकिन फिलहाल जो चेहरा दिखाई दे रहा था चिराग पासवान का, अगर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ मिले रहते तो चिराग पासवान एक बिहार का बहुत ही एक सुंदर चेहरा नजर आ रहा था जनता की दृष्टि से, एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन वहीं उनके कद को भी अब छोटा होना पड़ेगा। उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। क्योंकि ये नीतीश कुमार जी जो अलायंस करके आए हैं, तो ये नीतीश कुमार कम और कुर्सी कुमार ज्यादा है। बाकी मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मुझे भी खुशी है जो अलायंस करके सरकार में बीजेपी आ चुका है। लेकिन बिहार की जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि बिहार की जनता अगर किसी को चुन रही है, किसी को पसंद कर रही है, तो वो ये सोच रही है जी ये हमारे लिए कुछ करे। लेकिन आप कुर्सी के लिए एक दूसरे से गठबंधन करके और जिस विश्वास भरोसे और जंगल राज को खत्म करने के लिए जनता ने नीतीश कुमार को चुना, बहुत ही अफसोस की बात है जो नीतीश कुमार जनता के इस भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं अभी तक नीतीश कुमार। अब देखना है, भरोसा तो बस बिहार की जनता को अब बीजेपी से ही है। बीजेपी का नेतृत्व जो करे। पहले बीजेपी के एक उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, सुशील मोदी जी थे। और इस बार तो दो दो डिप्टी सीएम बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। तो क्या कुछ होगा आने वाले टाइम में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, वो कौन सी सरकार निपटा पाती है इस रोजगार की समस्या को, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने भाई को अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।